हेलो एवरीवन, लेट मी स्टार्ट। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी से व्याकरण। ठीक है, हिंदी में व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार के बारे में। आप सबको पता है व्याकरण में रस, छंद और अलंकार कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टॉपिक, स्पेशली बोर्ड के एग्जाम में तो आते ही आते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सारे रस के बारे में, ठीक है, छंद के बारे में, अलंकार के बारे में, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, छंद के बारे में। ठीक है, रस, छंद और अलंकार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रस, छंद और अलंकार के बारे में। पहला टॉपिक, पहले हम सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार रस। रस के बारे में पढ़ेंगे, रस में हम सबसे पहले लेंगे श्रृंगार रस के बारे में। ठीक है, सहृदय नायक के चित्त में रति नामक स्थायी भाव जब विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता। ठीक है, इस रस के दो भेद होते हैं। कौन से रस के? श्रृंगार रस के। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उन्हें क्रमशः संभोग और विप्रलंभ भी कहते हैं। ठीक है, संयोग और वियोग को क्या क्या कह सकते हैं? इसके अलावा, संयोग और वियोग के अलावा, संभोग और विप्रलंभ। संयोग को संभोग कर सक कहते हैं और वियोग को विप्रलंभ भी कहते हैं। एक बार हम फिर से अपने श्रृंगारस की परिभाषा देखते हैं। सहृदय, ठीक है, सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। उन्हें क्रमशः संभोग और विप्रलंभी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हमने कंप्लीट कर ली अपने श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस में हमारे उस कितने भेद हैं? दो भेद है, संयोग और वियोग। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने पहले भेद के बारे में जो है हमारा संयोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार के बारे में पढ़ते हैं। संयोग श्रृंगार, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए, स्पेशली बोर्ड वाले बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज बोर्ड वाले बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक्स कभी मिस आउट नहीं होगा, ये आपके नंबर्स अच्छे आएंगे। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। स्टार्ट करते हैं संयोग श्रृंगार के बारे में। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी? संयोग श्रृंगार में संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उसके उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण है हम पढ़ते हैं जो कि कहाँ से लिया गया है संयोग श्रृंगार का उदाहरण। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे और सही से देख भी सके आप लोग कि हाँ, हम एग्जाम्पल्स को सही से ध्यान से देखें। ठीक है, हमारा ये एग्जाम्पल संयोग श्रृंगार का कहाँ से लिया गया है? देखिए साइड में लिखा है प्रसाद कामयानी। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल कहाँ से लिया गया है? ये प्रसाद कामयानी से। अक्सर ऐसा होता है कि आपको एग्जाम्स में कोई इस तरीके के टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, इस तरीके का पैरा लिख के दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन से पैरे से और कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर इस तरीके के पैरा दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आपके ये पैरास कहाँ से आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे साइड में लिख भी गया है कि ये पैरा कहाँ से लिया गया है। अब हम अपने एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया अच्छे से। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, इट ऑल हाईलाइटेड।
लेट स्टार्ट। एग्जाम्पल संयोग श्रृंगार का। कौन हो तुम वसंत के दूत। ठीक है। कौन हो तुम वसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्याज। एक बार और पढ़ते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्याज। पैरा कहाँ से लिया गया है? प्रसाद कामयानी। ठीक है, प्रसाद जी का है, जो कामयानी लेखन से लिया गया है। संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल भी हो गया। एक बार और हम अच्छे से पढ़ लेते हैं संयोग श्रृंगार के बारे में। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण क्या है? कौन हो तुम वसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्याज। किसका लेख है? प्रसाद जी का है, कामयानी से। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको संयोग श्रृंगार के एग्जाम्पल बताया है, परिभाषा बताया है, उदाहरण, एग्जाम्पल, परिभाषा, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी मैंने एग्जाम्पल, उदाहरण बताया है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में रति स्थायी भाव है। ठीक है, इस प्रकरण में रति स्थायी भाव है, आलंबन विभव है, आलंबन विभव है, श्रद्धा विषय और मनुआश्रय उद्दीपन विभव है। कौन सा उद्दीपन विभव है? एकांत प्रदेश श्रद्धा की कामनीयता, कोकिल कंठ और रम्य परिधान संचारी भाव है। आश्रय मनु के हर्ष, आश्रय मनु के हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि भाव है। इस प्रकार विभववादी से पुष्टि रति स्थायी भाव संयोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, संयोग श्रृंगार के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार के बारे में। वियोग श्रृंगार के बारे में पढ़ते हैं हम, अपना इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार कहाँ होता है? जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है, विरह का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कहाँ से लिया गया है वियोग श्रृंगार का? ध्यान से देखिए, हरिओध जी का है, प्रिय प्रवास से लिया गया है। ठीक है, कौन सा श्रृंगार है ये? वियोग श्रृंगार। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी हमने संयोग श्रृंगार पढ़ा, फिर अब हम वियोग श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे। इसका उदाहरण पढ़ेंगे और उदाहरण के साथ साथ हम इसका एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे उदाहरण का। ठीक है, लेट में स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। एक बार फिर से पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार के बारे में। जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है, विरह का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण क्या है? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन सो, मधुवन से ओ ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से ओ ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कहाँ से लिया गया? ये हरिओध जी का है, प्रिय प्रवास से लिया गया है। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका क्या है? इस छंद में, इस छंद में विरहिणी राधा की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रति स्थायी, रति स्थायी भाव है,
राधा आश्रय और श्री कृष्ण आलंबन विभाव। राधा आश्रय और श्री कृष्ण आलंबन विभव है। शीतल मंद पवन और एकांत उद्दीपन विभव है। उद्दीपन विभव है। स्मृति रुदन चपलता आवेग उन्माद आदि संचारियों से पुष्ट श्री कृष्ण से मिलने के अभाव में यहाँ वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीर रस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, वीर रस के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली बोर्ड के लिए। वियोग सिंह वीर रस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसका परिभाषा पढ़ते हैं। उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में होती है। शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। युद्ध, धर्म, दया और दान। अतः इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव जागृत और पुष्ट होता है तब वीर रस उत्पन्न होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भावों से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं वीरस की परिभाषा को। उत्साह की अभिव्यक्ति जीवन के कई क्षेत्रों में होती है। शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से ऐसे 4 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। युद्ध, धर्म, दया और दान। अतः इन चारों को लक्ष्य कर जब उत्साह का भाव जागृत और पुष्ट होता है तब वीर रस उत्पन्न होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण देख लेते हैं वीर रस की। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीनत चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। वीरस की परिभाषा आप लोगों को इसकी वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन जब मैंने लर्न किया था तो मेरी टीचर ने मुझे एक बहुत ही इजी सा बताया था, जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। अगर आप लोग उसे राइट डाउन कर सके और लर्न कर सके तो इजी रहेगा, क्योंकि उसकी वर्डिंग ना एक दूसरे से मिलती जुलती रहेगी। जो मैं आपको बोल देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वो वीरस की परिभाषा है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ इस परिभाषा को। शायद आपको मैं जो बोल रही हूँ वो परिभाषा अच्छी लगे तो आप वो भी लर्न कर सकते हैं और इसे भी लर्न कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे आप उसे लर्न कर लीजिएगा। मैं फिर से एग्जाम्पल बोल देती हूँ वीरस की। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ठीक है, मैं फिर से अपने हाईलाइट वाले जो हमारे राइट डाउन है हमारे पैराग्राफ में, इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। जो भी ये भी वीरस की परिभाषा है। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीनत चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। इसका स्पष्टीकरण ध्यान से देखते हैं हम। अगर आप इसका स्पष्टीकरण ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ये लर्न करने में इजी पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली हमारे रस में है क्या। ठीक है, एग्जाम्पल में एग्जैक्टली कह क्या रहा है, जब हम ये पता हो तो लर्न करने में इजी हो जाता है। फिर से हम स्पष्टीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद में शिवाजी, ये कथन किसका है, शिवाजी के द्वारा, शिवाजी के ऊपर ये कथन लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ लेते हैं फिर से। प्रस्तुत पद में शिवाजी की
चतुर्गिणी सेना के प्रयाण का चित्रण है। शिवाजी के हृदय का उत्साह, स्थायी भाव है। युद्ध के जीतने की इच्छा, आलंबन है। नगाड़ों का बजना उद्दीपन है। हाथियों के मद का बहना अनुभव है तथा उग्रता संचारी भाव है। ठीक है। प्रस्तुत पद में शिवाजी की चतुर्गिणी सेना के प्रयाण का चित्रण है। शिवाजी के हृदय का उत्साह, स्थायी भाव है। युद्ध के जीतने की इच्छा, आलंबन है। नगाड़ों का बजना उद्दीपन है। हाथियों के मद का बहना अनुभव है तथा उग्रता संचारी भाव है। अब हम पढ़ेंगे करुण रस के बारे। अभी हमने पढ़ा वीर रस के बारे में, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करुण रस के बारे में। मैं सारे मोस्ट टॉपिक पढ़ रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़िएगा और लर्न कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे करुण रस के बारे में। करुण रस की परिभाषा पे ध्यान देते हैं। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने के करुण रस उत्पन्न होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, करुण रस की परिभाषा ये बहुत इजी है, ध्यान से पढ़िए। बंधु विनाश, बंधु वियोग, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव बिछड़ जाने से करुण रस का उत्पन्न होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग के करुण रस दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम करुण रस का। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा करुण रस क्या है। ठीक है, आई होप आपको इसकी परिभाषा लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसके उदाहरण को, एग्जाम्पल को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये लर्न करना है या फिर ध्यान में रखना है राइट डाउन के लिए, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जो भी आपको बता रही हूँ प्लीज ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अब हम रीड डाउन करेंगे अपने इस एग्जाम्पल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना फिर से करुण रस का एग्जाम्पल। क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। ये कहाँ से लिया गया है पैरा? ये आंसू से लिया गया है। आपको ध्यान होगा आंसू का पैरा है हमारे पास, जो कथन आप पढ़ते होंगे वो आंसू से लिया गया है। करुण रस का परिभाषा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं स्टडी कर देती हूँ, रीड कर देती हूँ, ध्यान रखिएगा करुण रस की उदाहरण को। क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। स्पष्टीकरण देख लेते हैं हम। ठीक है, करुण रस का सैंपल मैंने बताया जो आंसू से लिया गया है, इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में कवि के अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया गया है। इसमें कवि के हृदय का शोक स्थायी भाव है। यहाँ प्रियतमा आलंबन है तथा प्रेमी कवि आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार अनुभव है। अंधकार रूपी केशपाश तथा संध्या उद्दीपन है। अशुरूपी प्रातःकालीन ओश की बूंदे संचारी भाव है। इस सबसे पुष्ट शोक नायक स्थायी भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ है। हमने अभी पढ़ा करुण रस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार तथा करुण रस में अंतर। अक्सर ऐसा होता है कि दोनों के बीच में, वियोग श्रृंगार और करुण रस के बीच में आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अंतर पूछ लिया जाता है, तो हम इसके अंतर को भी ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे वियोग श्रृंगार तथा करुण रस में
अंतर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसे भी। वियोग श्रृंगार तथा करुण रस में मुख्य अंतर प्रियजन के वियोग का है। वियोग श्रृंगार में बिछड़े हुए प्रियजन से पुनः मिलन की आशा बनी रहती है, परंतु करुण रस में इस प्रकार के मिलन की कोई संभावना नहीं है। हास्य रस में देखते हैं। हमने वियोग श्रृंगार पढ़ा, करुण रस पढ़ा, ठीक है, और फिर इसमें अंतर भी पढ़ लिया। अब हम हास्य रस में पढ़ेंगे, रस में हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही टॉपिक आपको बता रही हूँ, ठीक है। हास्य रस के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हास्य रस के बारे में, अपने अथवा पराये के परिधान वेश वेशभूषा, अपने अथवा पराये के परिधान वेशभूषा वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशा विंहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहु, ठीक है। हास्य रस के बारे में हमने क्या पढ़ा? नाना वाहन नाना वेशा विंहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बहुपद बाहु। तुलसीदास जी का रचना है ये, श्री रामचरित मानस से लिया गया है, ठीक है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की श्री रामचरित मानस से लिया गया है हास्य रस का ये पैरा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हास्य रस का उदाहरण। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसका स्पष्टीकरण, ठीक है। एक बार हमने जो भी पैरा श्री रामचरित मानस से लिया है, जो हमने पढ़ा, नाना वाहन नाना वेशा बिंह से शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है, जो शिव जी के ऊपर है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। शिव विवाह के समय के ये पंक्तियां हास्य में उगती हैं। इस उदाहरण में स्थायी भाव हास का आलंबन शिव समाज है, आशय शिव स्वयं है, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है, अनुभव शिवाजी का हंसना है तथा रोमांच हर्ष चापल्य आदि संचारी भाव है। इनसे पुष्ट हुआ हास नामक स्थायी भाव हास्य रस की अवस्था को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शांत रस के बारे में। अभी हमने किसके रस में, कौन से रस के बारे में पढ़ा? हास्य रस के बारे में। हास्य रस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शांत रस के बारे में। मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ या फिर जो भी रीड कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली बोर्ड के लिए, ठीक है। शांत रस के बारे में हम पढ़ेंगे। संसार की निसरता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव विभव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, शांत रस का उदाहरण हम देखते हैं जो कहाँ से लिया गया, विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास जी का रचना है ये, विनय पत्रिका से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तुलसीदास जी की रचना है शांत रस का, और विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये रचना है, ठीक है। शांत रस के बारे में पढ़ते हैं हम। अब लो नसानी अब न नसेहु, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसेहु,
पायो नाम चारु चिंतामणि उरकर ते न खसे हो। श्याम रूप सूची रुचिर कसौटी चिंत कंच नहीं कसे हो। पर बस जानी हंसियो इन इंद्रियन निज बस है ना हंसे हो। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। जो हमने अभी बताया आपको कि शांत रस की जो ये रचना है ये तुलसीदास दास जी द्वारा रचित है और विनय पत्रिका से लिया गया है। स्पष्टीकरण, यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है, संसारिक आरसरता और इंद्रियों द्वारा उपहास उद्दीपन है, स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति, राम के चरणों में रति का कथन अनुभव है। धृति विक्र धृति विक्रमति आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट निर्वेद शांत रस को प्राप्त हुआ है। हमने अभी पढ़ा शांत रस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलंकार। अब हम अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपको पता ही होगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं जो भी टॉपिक आज करा रही हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए प्रश्न प्रश्न करके आएगा हमारा, निम्नलिखित अलंकारों में से किसी एक अलंकार का लक्षण लिखकर उदाहरण दीजिए। कौन कौन सा? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो हम एक एक करके इन सबका स्पष्टीकरण देंगे और ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। सॉरी सॉरी गाइस। स्टार्ट करते हैं हम अपना अनुप्रास अलंकार से। ठीक है, पहला ही लिया हमने अनुप्रास अलंकार। इसका परिभाषा देखते हैं। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार का। कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर 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 घाम हिम वारी बियारी। ठीक है, इसे हाईलाइट कर देती हूँ। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हमारा हाईलाइट हो गया। अनुप्रास अलंकार का क्या है, फिर से रीड करते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बियारी। स्पष्टीकरण देखते हैं। इस उदाहरण में क भ र घ म अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। क्या है परिभाषा अनुप्रास अलंकार की, कैसे पहचान होगी, ध्यान दीजिए। एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, क बार बार आया है, भयंकर भारी भ बार बार आया है, घोर घाम हिम वारी बियारी, घोर घाम घ बार बार आया है, हिम वारी व्यारी। ठीक है, र भी बार बार आया है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में भी यही दिया है। क भ र घ म अक्षर बार बार आया है, एक से अधिक बार, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकार के बाद नेक्स्ट हम अपना पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। ठीक है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों
में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं यमक अलंकार का। ठीक है, कौन सा अलंकार हम देख रहे हैं, उदाहरण देख लेते हैं यमक अलंकार का। उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार का। काली घटा घमंड, काली घटा घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। ठीक है, एक बार हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। काली घटा घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। ठीक है, देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को यमक अलंकार के बारे में। क्या है इसकी परिभाषा यमक अलंकार की? अभी हमने पढ़ा यमक अलंकार क्या है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा यमक अलंकार का। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। स्पष्टीकरण देखते हैं। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। घटा का अर्थ क्या है, बादल, और घटा दूसरे घटा का अर्थ कम हो गया। ठीक है, घट घट का अर्थ घट गया मतलब घटा। एक घटा का अर्थ क्या है, बादल, और दूसरे घटा का क्या है, घटा मतलब कम हो गया, घट गया। तो इसलिए यहाँ पे एक ही शब्द है के दो अवधियां हैं, मतलब भिन्न भिन्न, एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। क्या है हमारा यमक अलंकार, ध्यान से देखते हैं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। या फिर एक ही शब्द के बार बार प्रस्तुति होने पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। थर्ड हमारा क्या है, श्लेष अलंकार, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गाइस ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। नेक्स्ट क्या है, को घाटी से वृषभानुज, वे हलधर के वीर। फिर से पढ़ते हैं। चीर जीवो जोरी जुरो जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। स्पष्टीकरण देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन का, इस उदाहरण का। इस उदाहरण में वृषभानुज और हलधर शब्द एक ही बार आए हैं किंतु उनके अर्थ अनेक हैं। वृषभानुज का अर्थ है राजा वृषभानु की पुत्री राधा तथा वृषभ बैल की बहन गाय। दूसरा हलधर, हलधर का क्या है, बलराम तथा बैल, यहाँ वृषभानुजा तथा हलधर
शब्द में श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बाद नेक्स्ट हमारा है रूपक अलंकार। अभी हमने श्लेष अलंकार की परिभाषा पढ़ी, अब हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसका परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। ये मैंने ब्रैकेट वाला इसलिए छोड़ दिया ताकि वे बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक बार रीड कर लेते हैं। जहां उपमेय में, उपमेय का मीन्स क्या है, जिसके लिए उपमा दी जाती है। उपमेय में उपमान, उपमान का क्या मीन्स है, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान होता है। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ठीक है, क्या हम पढ़ रहे हैं रूपक अलंकार के बारे में, इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। हाईलाइट कर देते हैं एग्जाम्पल को रूपक अलंकार के। ठीक है, लाइट हो गया। अब पढ़ेंगे फिर से रूपक अलंकार के बारे में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका उदाहरण परिभाषा मैंने बताया आपको रूपक अलंकार के। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या है, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ गिरा, गिरा का मीन्स वाणी में, और भौरे का मुख, मुख में कमल का और, लाज, लाज में निशा का निषेध रहित आरोप होने से रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, में जहां उपमेय में उपमान, उपमान का मैंने बताया था आपको अभी। रूपक अलंकार में उपमान का मीन्स उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है। जहां उपमेय में उपमान, जहां मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको परिभाषा ध्यान रहेगा कि क्या परिभाषा एग्जैक्टली लर्न करनी है तो फिर रीड करनी है, और वो तो आपको समझने के लिए लिखा गया है, बाकी यहाँ तक पूरा करना है। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार के। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल, सोहत ओढ़े पीटू पतु, श्याम सलोने गात, मौनी नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। ठीक है, बार फिर से पढ़ेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैली, नीलमणि शैल की तथा
पीतपट में प्रभात के आतप धूप की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार का हमने अभी पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है। उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है? जिसके लिए उपमा दी जाती, और उपमान उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है। ठीक है। उपमेय में क्या है? उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को अंडरलाइन में कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि एग्जैक्टली आप लोगों को रीड करना क्या है या फिर लर्न क्या करना है। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के चार और अंग होते हैं। चार और अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण साधारण धर्म, उदाहरण। उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। उपमा अलंकार का उदाहरण, हरि पद कोमल कमल से। ठीक है। हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसको। उदाहरण देखते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा मैंने भी बताई। उपमेय और उपमान के समान धर्म कथन के उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है। उपमा के चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण देख लेते हैं हम। उपमेय, उपमेय क्या है? यहाँ पे हरिपद। ठीक है। उपमेय है हरिपद। उपमान क्या है? कमल। वाचक से साधारण धर्म, कोमलता। नेक्स्ट है हमारा संदेह अलंकार के बारे में देखते हैं। जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, संदेह अलंकार के में जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण क्या है संदेह अलंकार का? देख लेते हैं हम। हाईलाइट कर देती हूँ मैं एग्जाम्पल को। ठीक है। संदेह अलंकार के एग्जाम्पल को हम पढ़ लेते हैं। उदाहरण को, स्वाति, स्वाति घटा घराती मुक्ति पानिप सो पूरी, कींधो अवति मुक्ति शुभ्र आभा रुचि ई रुचि, शुभ्र आभा रुचि रूरी। ठीक है। स्पष्टीकरण देख रहे हैं। यहाँ स्वाति घटा को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि यह स्वाति घटा ही है या शुभ आभा है, इसलिए संदेह अलंकार है। जहां जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। स्वाति घटा घराती मुक्ति पानी सो पूरी, कीधो कीधो अवति मुक्ति
शुभ्र आभा रुचि रुचि रूरी। स्पष्टीकरण मैंने आपको बता ही दी है कि जहाँ पे संभावना हो लेकिन निश्चय निश्चय ना हो। यहाँ स्वाति घटा को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि यह स्वाति घटा ही है या शुभ्र आभा है, इसलिए संदेह अलंकार है, क्योंकि संदेह है। भ्रांतिमान अलंकार, हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। जहाँ जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय, सॉरी गाइस, जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय संदेह अलंकार मैंने बोला। यहाँ स्वाति घटा, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और बिकॉज मेरी बैटरी लो हो गई है, यहीं पे स्टॉप करते हैं।